हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। और करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये सेशन है। 14 जुलाई आज का ये सेशन। और देखते हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। और ये सेशन दोस्तों आपके जो पीएससी, स्टेट पीएससी और इसके अलावा अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं पूरे भारतवर्ष में होने वाली, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और तक्षशिला का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर तक्षशिला सर्च कीजिए और ये बरगद के पेड़ वाला जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मारबर्ग वायरस रोग के दो संदिग्ध मामले सामने आए हैं? इन विच कंट्री टू सस्पेक्टेड केस ऑफ मारबर्ग वायरस डिजीज वर रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन है घाना, नाइजीरिया, युगांडा या श्रीलंका। और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर आपके दिमाग में है, फटाफट उत्तर दीजिए और क्लासेस के लिंक्स को अपने सारे मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फटाफट। तो दोस्तों, जिन्होंने भी कहा घाना, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। घाना जो है वो आपका राइट आंसर है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार घाना में मार्बर्ग वायरस रोग के दो संदिग्ध मामले सामने आए हैं। मार्बर्ग वायरस रोग इबोला के समान है। इस वायरस की मौजूदगी की पुष्टि के लिए सैंपल अब सेनेगल के रिसर्च सेंटर भेजे गए हैं। इन दोनों की मौत के बाद कोई नया मामला सामने नहीं आया। मार्बर्ग वायरस रोग एक संक्रामक रक्तस्रावी बुखार है और यह इबोला के समान परिवार से संबंधित है। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा घाना, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। ये देश का पहला राज्य केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला निम्न में से कौन सा प्रदेश बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द सेंटर एट द प्री प्राइमरी लेवल? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड या हरियाणा। और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है ना? तो दोस्तों, जिन्होंने कहा उत्तराखंड, तो वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। सी उत्तराखंड जो है वो राइट आंसर है। ठीक है ना? तो उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू कर दिया गया और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य जो है वो बन चुका है। ठीक है ना? और जहां पहली बार स्कूली शिक्षा से प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक शुभारंभ किया है। और इसके पहले चरण में 20,000 आंगनबाड़ियों में से 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में नई शिक्षा नीति के तहत, ठीक है ना, एनसीसी का भी प्रावधान किया गया और शिक्षा का पैटर्न 5+3+3+4 का पैटर्न जो है वो फॉलो किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मीना हेमचंद्र को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दे दी है? मीना हेमचंद्र हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक? आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी।
दोस्तों जिन्होंने भी कहा बी करूर वैश्य बैंक, वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक के पूर्व अधिकारी मीना हेमचंद्र की करूर वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। निजी क्षेत्र में बैंक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। बैंक ने कहा कि मीना हेमचंद्र की नियुक्ति पदभार संभालने की तिथि से 3 साल के लिए होगी और उनके पास रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों में काम करने का 35 साल से अधिक का अनुभव है। वे जून 2015 में से नवंबर 2017 तक रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक भी थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, किस राज्य के देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द एयरपोर्ट इन देवघर? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और झारखंड। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी झारखंड, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। झारखंड जो है वो आपका राइट आंसर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत ये जीर्णोद्धार किया है। और बाबा वैद्यनाथ मंदिर का भी उद्घाटन किया गया है। 654 एकड़ भूमि में फैला यह हवाई अड्डा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को धीमी विमान सेवा प्रदान करेगा, और माफ कीजिएगा सीधी विमान सेवा प्रदान करेगा। बाबा वैद्यनाथ धाम देश भर के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। बाबा वैद्यनाथ के लिए सीधा संपर्क उपलब्ध कराने के एक कदम के रूप में प्रधानमंत्री ने देवघर हवाई अड्डे का लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया? Padmajana, Naidu Himalayan Zoological Parks has launched an ambitious program to release how many red panda into the wild in about 5 years? आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और आपका समय शुरू हो गया है अब। तो दोस्तों जिन्होंने कहा 20, वो सभी के उत्तर जो है सही हैं। ए जो है वो आपका राइट आंसर है। और हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र सिंगलीला नेशनल पार्क को जल्द ही नए निवासी मिलेंगे। दुनिया में विशालकाय पांडा और रेड पांडा केवल यही दो अलग अलग पांडा प्रजातियां हैं। रेड पांडा सिक्किम का राज्य पशु भी है। रेड पांडा शर्मीले, एकांत और वृक्ष पर रहने वाले जानवर हैं तथा पारिस्थितिकी परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति जो है वो मानी जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का फाइनल खिताब भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के योसी शहर में आयोजित जो ये हुआ था आयोजन जो हुआ था उसमें जीता है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम या म्यांमार। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी दक्षिण कोरिया, वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। और भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के
ये उसी शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। वे कानपुर के रहने वाली है और उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया है। इस प्रतियोगिता में 110 देशों ने जो है भाग लिया है। पल्लवी सिंह मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में एशिया की प्रतियोगी थी और उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भारतीय महिलाओं के दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा पदक जीता है? अर्जुन बबूता ऑफ इंडिया हैज वॉन विच मेडल एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए स्वर्ण पदक, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं और स्वर्ण पदक जो है वो आपका राइट आंसर है। और भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने दक्षिण कोरिया के चांगेन वोन में आयोजित फाइनल मुकाबले में अमेरिका के लुकास कोंजिसी को 17-9 से पराजित किया है। अर्जुन ने रैंकिंग राउंड में 261.1 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है, जबकि मुकास 260.4 के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसराइल के सरगोवे रिएक्टर ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है? नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। 12 अगस्त, तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी 10 जुलाई, वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। और 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से भारत में हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है और ये 65वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है जो पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस वैज्ञानिक डॉक्टर के एच अली कुन्हू और डॉक्टर एच एल चौधरी की याद में मनाया जाता है और इन दोनों ने 10 जुलाई 1957 को भारतीय मेजर कॉप्स में हाइपोफिजिकेशन का सफलतापूर्वक जो है प्रदर्शन किया। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों फाउंडेशन कोर्स है संजीवनी का, जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनलिमिटेड 15 महीने का कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको दिल्ली, मुखर्जी नगर और करोल बाग के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर रिवीजन एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव डाउट क्लियर सेशंस मिलेंगे, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, डेली क्विज और मेंस आंसर राइटिंग सेशंस मिलेंगे और बहुत कुछ है आपको यहाँ, जिसमें आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा भी गाइडेंस मिलेगी। तो फटाफट तक्षशिला का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और ऐप डाउनलोड करके आप इन सारे फीचर्स का लाभ उठाइए। मात्र 500 रुपए महीने से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं आईएएस पीसीएस की तैयारी की। मात्र 500 रुपए महीने। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि इतने कम फीस में आपको वो सुविधा मिलेगी जो दिल्ली मुखर्जी नगर में या करोल बाग में 2-2.5 लाख रुपए में मिलती है।
तो शुरुआत कीजिए और हमारा जो लक्ष्य है कि समाज का हर तबका, समाज का हर छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर भी है लेकिन मानसिक रूप से जो है वो एकदम सबल है, मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत है, बस अपने सपने को साकार करना चाहता है, उसको तक्षशिला जो है वो एक सारथी की भूमिका में आगे लेकर जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए और कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। पीडीएफ्स के लिए आप तक्षशिला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।